नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। तो दोस्तों, फाइनली वीपीओ की डीवी स्टार्ट हो चुकी है। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था कि डीवी कब से चालू हुई, बताया था मैंने दोपहर के बाद से 3-4 बजे के बाद चालू हो जाएगी। तो चालू हो चुकी है। अब आप लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख करके खुद से डीवी कर सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम यूपी ट्रिपल एस सी के साइट पर और आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो आपको कुछ भी इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जीटीए के लिए, तो लगभग 40,000 लोगों ने उसको देखा था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं वीपीओ के लिए। तो सबसे पहले हमको जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे दिखा रहा है कि 7 अप्रैल से चालू है और 6 मई तक ये डीबी चलेगी। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 7 अप्रैल के 5:24 हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे वीपीओ का। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। कहाँ से फॉरवर्ड करेंगे ये भी आपको हम बता देते हैं। आपको जाना होगा नो योर स्टेटस पे, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाएंगे। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के सर्च करेंगे, आपको पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, और उस लिस्ट में से आपको जो रजिस्ट्रेशन संख्या फाइंड करनी है वो शुरुआत है 5470 से। ठीक है, 5470 वाला रजिस्ट्रेशन संख्या आपको नोट करना है। अब देखेंगे यहाँ पर जो ओटीपी है वो जा चुकी है। ओटीपी डालेंगे यहाँ पर और कैप्चा कोड डाल के क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों जगह जाएगी। आप जहाँ की चाहे वहाँ की यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही ओटीपी डाल के आप प्रोसीड करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगा। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि फ़ोटो के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि आपका नवीनतम फ़ोटो रंगीन होना चाहिए, अत्यधिक चमक नहीं होना चाहिए। फ़ोटो के कम से कम 75% हिस्से में चेहरा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लगभग यहाँ यहाँ से लगभग करिएगा। ठीक है, इतना हिस्सा आपका 75% एरिया फेस का हो, बाकी का थोड़ा सा नीचे का होना चाहिए। फ़ोटो में बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए, सफ़ेद या फिर हल्का ग्रे होना चाहिए। फ़ोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर नहीं दिखना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाना है, यानी कि ब्लैक ग्लास लगा दीजिए, आँखें ही ना दिखे। ठीक है, तो उस तरह से आपको फ़ोटो लगाना है और फ़ोटो की जो साइज़ है वो 50 से 100 केबी के बीच जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रखनी है। अब चलिए चलते हैं, हम स्टिक पर टिक करेंगे और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले ऊपर आपका पर्सनल डिटेल रहेगा तो उसको दिखाने की आवश्यकता है नहीं है। ठीक नीचे यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखा रहेगा। मान लो यहाँ पे कोई त्रुटि है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, ऑटोमेटिक ये ट्रांसलेट होके हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको हिंदी में टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी के पिता का नाम आपको लिखना है, यानी पिता का नाम लिखेंगे जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है। फिर इसके बाद पिता का जन्म स्थान, कि आपका पिता जो आपके पिता है वो पैदा कहाँ हुए थे, आपको वो मेंशन करना है। अब जन्म स्थान में यहाँ पे चाहे तो पूरा एड्रेस लिखिए या फिर सीधे आप डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस नीचे लिखने के आ रहा है, पिता के मूल निवास का पूरा पता। ठीक है, यानी पिताजी आपके कहाँ रहते हैं। तो आप बहुत सारे तमाम एड्रेस मत लिखिएगा, जो एड्रेस आपका है जिसमें जहाँ पे आप रहते हैं, अब वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि अगर मान लो कि आपके पिता बहुत दिन से दूसरी जगह रह रहे हैं, आप दूसरी जगह रहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो आप सेम ही रखिएगा। बहुत सारे एड्रेस लिखे रखेंगे तो फिर समस्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको पिता के एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको पिता की राष्ट्रीयता या माता की राष्ट्रीयता फिलहाल वही रहेगी, कुछ इसमें चेंज करना नहीं है। ही विवाहित का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इसको बदल सकते हैं, नहीं हुई है तो नो ही रखेंगे। जैसे कि मेरी केस में मेरी हो गई है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यस कर रहे हैं तो हमारे पत्नी का नाम यहाँ पे डालना होगा और पत्नी का जन्म स्थान, यानी जैसे कि हमारे जो पत्नी है वो दूसरे ज़िले से आई हुई है तो उनके ज़िले का या उनका एड्रेस है यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पति या पत्नी की राष्ट्रीयता का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर यदि अब यहाँ पर मान लो हम कर रहे हैं इंडियन। ठीक, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पिता का अंतिम पता, यदि मृत हो तो अंतिम पता। ठीक है, वर्तमान पता यदि पिताजी हैं और मान लो नहीं है तो लास्ट टाइम पे जहाँ पे ख़त्म हुए थे उस समय वहाँ का आपको पता यहाँ डालना है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों के सेम ही होगा,
बाकी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद क्या पिता या माता ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है, तो इस केस में मेरा नो ही रहेगा, कोई डालने की चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अभ्यर्थी के, ये तो हो गया सारा चीज़। अब यहाँ पर नंबर आता है अभ्यर्थी की जाति, जैसे कैटेगरी ओबीसी है, उपजाति यहाँ पे डालना है। अब आपके केस में जो भी उपजाति होगा आपकी जाति प्रमाण पत्र में लिखा है आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग फिर आप बोलने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जब जाति प्रमाण में जो भी लिखा हुआ है वो जाति आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं, एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे जब फॉर्म भराया गया था तो उस समय विषय नहीं डाला गया था, ठीक। प्रमाण पत्र संख्या या रोल नंबर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रमाण पत्र संख्या के, लेकिन जब फॉर्म भरे तो उस समय आ रहा था रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पे जो डाला गया है वो डाला गया है रोल नंबर, लेकिन है यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है प्रमाण पत्र संख्या। तो अगर आप इसको बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। तो चेंज करने के लिए हम एड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बदल सकता है, प्रमाण पत्र संख्या को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप सीढ़ी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन कर देंगे, सेकंड डिवीजन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर विषय आप लिखेंगे हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, जैसे कि हम लोग में कौन कौन से हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, या मैथमेटिक्स लिख दीजिए, पूरा लिखना है तो, ठीक है। कामा हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं स्पेशल कैरेक्टर लेता नहीं है। साइंस हो गया, सोशल साइंस, ठीक। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन होता है ड्राइंग का, या फिर अगर आपने जैसे कोई संस्कृत लिखा हुआ है तो संस्कृत डाल देगा। तो हमारे क्लास केस में जो है ड्राइंग डाल देंगे। अब यहाँ पे निर्गत तिथि, यानी कि जब आपका रिजल्ट आया था वो आपके सर्टिफिकेट में नीचे लिखा होता है, जैसे हम लोग को 10 जून को आया था, तो यहाँ पे 10 जून, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जून 2011, तो यही डेट हमको डाल देनी है। अब डेट कैसे डालेंगे, पहले आपको सन सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से पीछे आना है 2011 मंथ, उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारी डेट चेंज हो जाएगी। इसी तरह से हमको अगर इंटर में मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर एड पर क्लिक करेंगे। अब इंटर में भी यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड जो भी आप डालना चाहें, आपके केस में जो भी है वो डालेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कि इसमें क्या क्या रहता है, जनरल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ तक सेम ही रहता है, ठीक। इसके बाद आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जिसके केस में जो भी हो, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट, यहाँ पे जैसे हमारे इशू डेट है 5 जून 2013, तो हम 5 जून 2013 डाल देंगे। अब दोस्तों वीपीओ में ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई मतलब है नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं डालेंगे। अब हमारा यहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन छूट गया था, तो फोटो हम कर देते हैं कवर। यहाँ पे फोटो आपको क्या करना है, जिसका साइज है वो 50 से लेकर के 100 KB के बीच होना चाहिए। तो फोटो को रिसाइज करने के लिए एक वेबसाइट आपको बताते हैं, image.pi7.org, ठीक है। इस वेबसाइट पर चले जाएंगे तो आपको आराम से फोटो साइज रिसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे यहाँ चले जाइए, रिसाइज इमेज 3.5 बाई 4.5, इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करिए। इसको आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, चाहे जिससे करें, ठीक है। यहाँ पे साइज हिट देते हैं कि यहाँ पे कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज वाले पे 100 KB का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप 90 कर दीजिए और रिसाइज इमेज पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे फ़ोटोज़ लिख के आ रहा है, इसको हम रिनेम करना चाहें तो रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं वीपीओ, ये रहने देते हैं। इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 89 KB में हुई है, इसी को हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे डाउनलोड में ये फाइल रखी हुई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ दिखा रहा है फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक। फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है, कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर आप मान लो कहीं पर ज्वाइन हैं, ठीक है, ठीक। अगर मान लो आप सेवारत हैं कहीं पर, तो आपको पद का नाम डालना होगा, ठीक। नियुक्ति का स्वरूप स्थायी या अस्थायी, मूल वेतन डालना है, मैट्रिक्स लेवल डालना है, कौन से मैट्रिक्स लेवल है, ठीक है। इसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में है, वो सब सारी चीज़ें, नियुक्ति कब हुई है, नियुक्ति का स्थान, अगर आपने पद छोड़ा है तो उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा कहीं पे दर्ज है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक।
लोक सेवा आयोग तो किसी अन्य चयन आयोग द्वारा आपको बाहर किया गया है, तो हम लोग के इसमें कुछ ऐसा होता नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली दिखा दिया है, यानी कि इस स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो एकेडमिक आपने चूज किया था हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, उसी की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। अब चलिए बताते हैं कैसे मार्कशीट अपलोड करना है। और जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे वो 200 KB से लेकर के 2 MB तक होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों इसको बनाने के लिए हम इसी वेबसाइट पर नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज टू PDF, ठीक, ये ऑप्शन है इमेज टू PDF। इसमें देखेंगे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि JPG से PDF बनाना है 500 KB का, ठीक है, तो हम इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम ऐड इमेज पर क्लिक करके जो भी मार्कशीट आपको PDF में बनानी है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने एक मार्कशीट अपनी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर, अब मान लो आपकी एक से अधिक मार्कशीट है, जैसे कि सनद अलग है, मार्कशीट अलग है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड इमेज करके दोनों को मर्ज कर लेंगे। अब मान लो यहाँ पे देखिए 500 KB बन रहा है, अगर आप चाहते हैं कि 200 MB तक, सॉरी 2 MB तक चली जाए, तो यहाँ पर आप इसको 1500-1600 KB कर लीजिएगा, ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 1500 KB, तो ये 1.5 MB का बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो 2 MB के अंदर हमारी ये फाइल तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं 810 KB में बनी है। अब इसको हम रिसाइज करने के लिए इसमें हम चाहे तो अपना नाम लिख दें, मान लो आप कई लोगों को करना चाहते हैं या फिर इसको जानकारी में रहे कि किसकी है, तो अंकित डैश करके हम कर देंगे, नहीं तो कुछ ना करो सीधे 10th लिख दो, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे, तो इससे पता चलेगी कि ये जो फाइल है ये हमारी है और किस चीज़ की फाइल है, क्लास 10th की फाइल है, ठीक है, इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो इसी तरह से आप दूसरी इमेज को भी रिसाइज करेंगे, 12th की भी कर लेंगे, उसके बाद हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए सीधे चूज फाइल पर चले जाएंगे और यहाँ से इस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और सेव पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि अपलोड होने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक एक नए टैब में ले जाके खोल के मार्कशीट को आपको दिखा देगी कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड हुई है या नहीं हुई है। आप देख के उसको क्लियर कर लीजिए। अगर मान लो आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप व्यू वाले पे क्लिक करके मार्कशीट को आप देख सकते हैं। इसी तरह से 12th की भी अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस वैकेंसी के लिए जो ज़रूरी है दस्तावेज वो कौन सा है, तो वो है आपका 12th, जिसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट थी और था CCC, ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 12th और CCC की डिटेल डालते हैं। अब जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 12th से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि आपका इंटरमीडिएट का बोर्ड क्या है, ठीक, उसके बाद उसका नाम क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट डाल देंगे, रोल नंबर आपका क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, इशू डेट क्या है, जो भी मान लो आपके पेट में कुछ गलतियाँ हुई थी वो सब यहाँ पर अब आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ आप डालेंगे वही मानी जाएगी। ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज है, तो हम लोग में परसेंटेज रहता है तो हम परसेंटेज कर देंगे। फिर यहाँ पर आपने कितना नंबर पाया था वो डालना है और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे वो डालने हैं, ठीक है, उसके बाद जो मार्क्स डालेंगे उसी हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि हमारे केस में मान लेते हैं 404 है, टोटल में कितना था 500 था, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट होके यहाँ पर आएगा, ठीक है, मेरे साथ, हाँ सही तो डाला है, परसेंटेज नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमको चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो मार्कशीट अभी हमने 12th में अपलोड की थी वही मार्कशीट यहाँ पर भी कर देना है, ठीक है, तो चलिए बोर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप चाहें तो यूपी बोर्ड डालना है तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड डालना, सीबीएसई जो भी आपके किस्म हो यहाँ पे आप डालेंगे। अब कोर्स वाले में देखिए क्या पूछ रहा है, कोर्स वाले में हम यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डाल देंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट ही खाली डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहाँ पे रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग ईयर 2013 है और इशू डेट आपके मार्कशीट में जो लिखी रहती है, जैसे कि हमारे 5 जून 2013, इसी तरह से आपकी भी जो भी होगी। ये हमारा अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम चलते हैं नीचे, ठीक है, अब देखना चाहते हैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप लोग देख भी सकते हैं, अब नहीं देखना चाहते हैं हमको नहीं देखना है, ठीक है, अब यहाँ पर हम अपलोड करेंगे CCC के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं नीलिट पहले डोएक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र साफ साफ लिखा हुआ है, डिलीट से होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कोई दूसरा है तो अपलोड कर दीजिएगा, वो डिपेंड करेगा आयोग जो भी डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर देखिए अब इंस्टीट्यूट नेम ऑप्शन आ रहा है, अब जो लोग इंस्टीट्यूट से नहीं किए हैं तो वो लोग डायरेक्ट डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे केस में भी डायरेक्ट है, पहले तो डायरेक्ट था, दोबारा मैंने किया लेकिन अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो कोर्स नेम यहाँ पर डाल देंगे, कोर्स ऑन कंप्यूटर
कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी को हम लोग ब्रैकेट में अगर लेता है तो ब्रैकेट में CCC कर देंगे, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ठीक। एग्ज़ाम साइकिल क्या होता है कि आपका मई में हुआ था कि जून में हुआ था, उसके बाद आपको सन भी डालना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है नवंबर-2020, ठीक है। तो ये है इसका एग्ज़ाम साइकिल, आपको यही डाल देना है। रिजल्ट डेट यहाँ पर नीचे मेंशन होती है, तो आप लोग इसी को डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी होती है लेकिन इसको मत डालिएगा, यही वाला डालिएगा, ठीक है। जैसे कि 22/12/2020, यही डेट आपको डालना है। दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर रिजल्ट की डेट मांगा है, ना कि सर्टिफिकेट की। 2 डेट मांगी गई है, तो आपको रिजल्ट की डेट डालनी है। रिजल्ट की डेट दूसरी होती है, सर्टिफिकेट की डेट दूसरी होती है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट आता है वो रिजल्ट के आने के 1 महीने के बाद आता है। जैसे कि मान लो अभी मार्च में यानी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में जिसका रिजल्ट आएगा उसका मई छोड़ के जून में सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। तो अब आपको रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना होगा उसके लिए बताते हैं। आप जाएंगे CCC की वेबसाइट पर, ठीक, और यहाँ से इसको कट कर देंगे, सॉरी CCC, हाँ ठीक है, CCC की वेबसाइट है student.nlit.gb.in। यहाँ पर आप आएंगे और पहले पॉपअप को आप कट करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपको चले जाना है व्यू रिजल्ट पे, ठीक। व्यू रिजल्ट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। फिर चले जाएंगे, चाहे नाम से देखना है तो नाम से, रोल नंबर, जैसे आपके पास रोल नंबर हाई है तो आप सीधे रोल नंबर सेलेक्ट करिए। जैसे कि हमको देखना है 2020 का रिजल्ट, ठीक, 2020 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अभी जैसे कि हम इसी का देखना चाहते हैं, नहीं छोड़ो, चलो दूसरे देख लेते हैं। मेरे पास है या फिर मैं, चलिए हम एक देखना चाह रहे हैं जो मेरे पास है। ये है सितंबर 2020 का, तो हम सितंबर 2020 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो रोल नंबर से कर लो, तो रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने का फॉर्मेट देख लीजिए, ये डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है इसको डाल के व्यू पे क्लिक करना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो जो रिजल्ट इशू हुआ है वो हुआ है 19 नवंबर 2020 को, ठीक है। इसका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सर्टिफिकेट पे डेट दूसरी पड़ी हुई है, सर्टिफिकेट पे नीचे वाली डेट, सर्टिफिकेट में जो डेट है वो 1 दिसंबर 2020 है, ठीक है। तो आपको अलग अलग डेट डालनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 2020 का ये था, ठीक है। 1 दिसंबर 2020 को सर्टिफिकेट आया है और नवंबर में जो आपको दिखाए थे डेट 19 नवंबर 2020 को इसका रिजल्ट आया है, ठीक है। अब हम यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दें। अब दोस्तों एक बार और थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम में अगर आपने इंस्टीट्यूट से किया है तो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं किया तो डायरेक्ट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट डालेंगे। एग्जाम साइकिल में जैसे कि हमारा सितंबर में हुआ सितंबर डाले, रिजल्ट आया नवंबर में नवंबर डाले, सर्टिफिकेट आया दिसंबर में तो दिसंबर डाल दिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से PDF को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे। PDF बनाने का सेम वही प्रोसेस है। अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में समस्या हो, रिजल्ट देखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज हमने वीडियो बनाए हुए हैं या फिर बना देंगे, आप लोग देख लीजिए। तो अब देख सकते हैं हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। हम चलते हैं अगले स्टेप पर। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और अतिरिक्त आ रहा है कि तीसरा नंबर पे कि हैज़ रूरल बैकग्राउंड। तो अफर्मेशन में यहाँ पे यस किया गया है कि हाँ हम गाँव से बिलोंग करते हैं। तो गांव से बिलोंग करने का यहाँ पर आपको एक प्रूफ लगाना होगा। तो फिलहाल वर्तमान में हमारे पास जो प्रूफ है वो निवास प्रमाण पत्र ही है। इससे पता चलता है कि आप कौन से गांव के हैं, कौन से पोस्ट के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर निवास लगा देंगे। बाकी अगर और कोई ऑप्शन हमको मिलता है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि और उसका कोई प्रमाण हमारे पास है नहीं कि हम गाँव से बिलोंग करते हैं। या फिर आप परिवार रजिस्टर की नकल लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो परिवार रजिस्टर की नकल यहाँ पे या फिर निवास प्रमाण पत्र दोनों को मर्ज करके कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे निवास लगा दीजिएगा। कुछ इस तरह की परिवार रजिस्टर की नकल होती है जहाँ पर सारी चीज़ें आपकी मेंशन होती हैं। कौन सा ग्राम पंचायत है आपका, गांव का नाम क्या है, विकास खंड क्या है, तहसील क्या है, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। आप इसको अपलोड कर दीजिएगा अगर है तो, नहीं तो निवास करिएगा। तो हमने अपलोड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब लास्ट में आपको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप OBC कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है तो EWS वाले होंगे तो आपको EWS अपलोड करना होगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है अपलोड करने का। अगर आप मान लो कोई जॉब में है तो आपको NOC अपलोड करना होगा, वो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अगर कोई मान लो आपको ऑब्जेक्शन लगाना है या फिर कोई समस्या होती है, एफिडेविट लगाना है, तो यहाँ पे आप अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट में आप वो लगा सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हैं कि हमने इसको किस वजह से लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाति और निवास करेंगे तो अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमको निवास का डिटेल भरना होगा। अब यहाँ पर आपको डालना है इशूइंग अथॉरिटी कि इस निवास प्रमाण पत्र को किसने इशू किया है। तो आप यहाँ पर SDM डालेंगे या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आप डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सब
रीजनल मजिस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर अब आपको लगाना है इशू डेट। अब बहुत लोगों के सवाल होंगे कि हम पुराना लगाएं कि नया लगाएं। आपके पास जो भी है, पुराना है तो पुराना लगा दीजिए, नया है तो नया लगा दीजिए, ठीक है। अगर पुराना है तो उस समय का तो सेम वही लगाइए, अगर आपके पास फॉर्म है तो, ठीक है। नहीं है तो नया भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। निवास वहाँ पर जाति प्रमाण में नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि आपने जो भी निवास में एड्रेस लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे भरना है, ठीक है। एज पर जो आपका सर्टिफिकेट है यानी निवास प्रमाण पत्र है, उसके हिसाब से आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। अपने मन से कोई भी नहीं डालिएगा। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके वही 2 MB की PDF बनानी है और सेव करना है। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हमको कास्ट का अपलोड करना है, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब इसमें कौन इशू करता है, तो इसमें जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसे तहसीलदार इशू करता है, तो हम तहसीलदार यहाँ पे लिख देंगे, TEHSILDAR, ठीक है। आपके केस में जो भी हो आप लिखेंगे, हम लोग के यहाँ पे यही होता है। इशू डेट, जिस तारीख को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जाति प्रमाण पत्र में नीचे लिखा होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऊपर आवेदन संख्या रहती है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके सेव करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं इसको देखना तो व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं, एडिट करना चाहें तो यहीं पर एडिट कर सकते हैं। अब हमारे सारे स्टेप कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। जैसे कि बेसिक सेक्शन में हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं अपलोड किया है, ठीक है। टोटल सेक्शन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 स्टेप में पूरा फॉर्म पूरा कंप्लीट हुआ है। 3 3 6, तो पहले में हमने कुछ नहीं अपलोड किया है। दूसरे में अकेडमी में हमने 10th और 12th का अपलोड किया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमने 12th प्लस CCC अपलोड किया है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर हमने एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि जाति निवास अपलोड की गई है। टोटल यहाँ पे 7 डॉक्यूमेंट अपलोड है। अगर आप किसी को देखना चाहते हैं, जो यहाँ नंबर दिख रहा है, ठीक, इसी नंबर पे आपको क्लिक करना है। इस नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो वाला सेक्शन खुल जाएगा, आप लोग उसको जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है इसको डाल के आप सबमिट करेंगे। तो इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे, या फिर रखने की भी जरूरत नहीं, जब चाहे आप निकाल सकते हैं, PDF बना के अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी DB कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आपको दोबारा से कोई एडिट करना है तो उसी तरह से आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, जिस सेक्शन में आप एडिट करना चाहें उस सेक्शन में आप जाके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे प्रोसेस बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।